गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट क्लास। स्टूडेंट्स, हमारे जो भी बिगनर्स से जुड़े हुए हैं CCFA और HDFA वाले, इनका जर्नल एंट्रीज का पार्ट जो है अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसमें जर्नल एंट्रीज का एक PDF बनाया हुआ है जिसको अभी हम पोस्ट करेंगे टैली में। डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। I will post the entries in the same company. Okay. So now I'm having two windows opened here. First one is a Tally software and second one is of journal entries PDF. So I'll keep switching these both windows, this and Tally. This and Tally. Okay. Go to work in educational mode and select company. Our company was Multi-Lasers, na? Okay, let's create a new company जिसमें आपको ज्यादा पता लगेगा। ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसे क्रिएट कर लेते हैं, इंडिया एंड हरियाणा। और इधर से फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 एंड सेव। ओके, अब जर्नल एंट्रीज में पोस्ट करनी स्टार्ट करते हैं। अभी I just pressed Alt Tab to switch the window. This one. सी, हमारे पास ये जो जर्नल एंट्रीज हैं इनको हमने सॉल्व करना है, जिसकी हम मैनुअल अकाउंट्स की क्लासेस में रूल वाइज इसको करेंगे। बट अभी हम जो सोल्ड एंट्रीज हैं उसको सॉफ्टवेयर में कैसे डालना है, जस्ट सी। अब देखो हमारे पास ट्रांजैक्शंस बनी है। On 1st April 2019, Navneet started business with ₹1 lakh, and other transactions for this month are purchase furniture for cash, purchase goods for cash, purchase goods for cash and on credit. So these are the journal transactions that you need to first of all solve, then you need to post in Tally software. तो अभी हमने क्या किया था, अकाउंटिंग का मैनुअल पार्ट ना स्टार्ट करके डायरेक्ट टैली सॉफ्टवेयर से ही हमने काम शुरू किया था। तो we will be keep posting these sold entries in the software instead of solving these transactions. ये अभी मैं आपकी within a couple of days we will be starting manual accounting entries at how to create and journalize on the basis of rules. यहाँ पे आते हैं सोल्ड एंट्री से। ओके, अब मेरे पास देखिए क्या है, इस एंटरप्राइज का डेट वाइज अप्रैल मंथ जर्नल एंट्रीज विद नरेशन एंड अमाउंट। इनको हमने अब टैली में पोस्ट करना है। अब देखो इसका जो मैनुअल परफॉर्मा है उसमें आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो मंथ के साथ डेट लिखते जाएं, या फिर वन टाइम यू जस्ट नीड टू मेंशन द मंथ एंड जस्ट कीप राइटिंग द रैंडम डेट्स on the basis of journal entries. Date, year 2019 and month and these dates. Accounts title and explanation, ये मैनुअल एंट्रीज का फॉर्मेट है, एंड डेबिट एंड क्रेडिट ये अकाउंट हमारे, एंड दिस वन इज कॉल्ड LF's ledger folio, that on which page number these ledgers are existing. ये यहाँ पे आप लिखेंगे। चलिए, फर्स्ट एंट्री कैश टू कैपिटल। अब इसका एक लॉजिक है,
पहले हम इसको सिंपल जर्नल वाउचर में करते हैं, ओके। जर्नल वाउचर में फिर मैं आपको इसके टाइप्स ऑफ वाउचर बताऊंगी कि ऑन द बेसिस ऑफ कैश हाउ यू कैटेगराइज दीज टाइप्स दीज वाउचर्स। अभी हम सारी एंट्रीज जर्नल में डाल देते हैं। कैश टू कैपिटल 1 लाख, और इसके लिए you need to go in accounting vouchers and F7 journal। अब डेबिट क्या करना है आपने, कैश। अब कैश इसमें ऑलरेडी है 1 लाख, और क्रेडिट में आपने क्या करना है, ऑल्ट सी प्रेस किया एंड कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट प्रेस ऑल्ट ए, इट्स कंट्रोल ए टू सेव द वाउचर एंड go to in narration. Narration is started business with cash. Start is business with cash and save. Next, furniture to cash 7,000. अब इसमें देखिए डेट्स आ रही हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, बट इफ यू आर वर्किंग इन दैट सॉफ्टवेयर विच इज ऑन एजुकेशनल मोड यू कांट चेंज द डेट्स। अब मैंने F2 प्रेस किया, आप सिर्फ इसमें 1, 2 या मंथ एंड 30 या 31 डाल सकते हैं, अदरवाइज जो रैंडम डेट्स हैं मंथ की वो आप डाल नहीं सकते। फाइन। अभी मेरे पास सेकेंड जो एंट्री है वो 2 अप्रैल की है, तो वाउचर की डेट चेंज करने का शॉर्टकट इज F2 से मैंने लिखा 2 अप्रैल। अब डेबिट क्या करना है, यहाँ पे फर्नीचर प्रेस F, ऑल्ट सी प्रेस किया, फर्नीचर अंडर फिक्स्ड एसेट्स। फाइन, इसको सेव कर लेते हैं। वर्थ ₹7,000। एंड क्रेडिट क्या करेंगे, कैश 7,000, और इधर आप नरेशन लिख देंगे फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। सेव कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने सारी एंट्रीज यू विल बी कीप पोस्टिंग इन द सेम वाउचर। अब आगे है परचेज टू कैश टू खलीद रिटेल, ये इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। 3,002 and 1, तो जर्नल नंबर 3 हमारा आ गया। इसमें डेबिट क्या करना है, परचेज अंडर परचेज अकाउंट and save। 3, 2 and 1, 3। अब कैश में कितना दिया, 2, और अब इधर एक पार्टी है खालिद रिटेल स्टोर, तो बना नहीं हुआ, यू विल क्रिएट बाय प्रेसिंग ऑल्ट सी, खालिद रिटेल स्टोर। अब जिससे परचेज करते हैं वो किस में जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, एंड सेव। अब जब आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में बनाएंगे ना, तो इस बैलेंस मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम आएंगे जब हमने बिल्स डालने होते हैं, बट फॉर नाउ आप इसको यस करें या ना करें, इट डजंट पुट एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर वाउचर, क्योंकि अभी हमने बिल डालना ही नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री डालनी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना इसका बिल डलता है इस बिल वाइज डिटेल में। अब नरेशन में, नरेशन क्या है हमारी इसकी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड कैश।
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एंड कैश। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमने ये जो जर्नल एंट्रीज की है इनको चेक कहाँ पे करना है? गो टू डिस्प्ले एंड डे बुक एंड सी। अब मैंने तो कितनी की थी, आ कितनी रही है? 2। सारी चेक करनी है तो उसके लिए यू विल प्रेस ऑल्ट F2 एंड 1 अप्रैल टू, ये डेट्स आप रिमूव कर दो 2 वाली, क्योंकि जो टिल डेट की होती है इसमें ऑटोमेटिक ये शो कर देता है। प्रेस एंटर। सी 3 एंट्रीज डाली थी, 3 की 3 आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, जो एंट्रीज हैं उनको टाइप्स ऑफ वाउचर के अकॉर्डिंग, उन एंट्रीज को टाइप्स ऑफ वाउचर के अकॉर्डिंग अगर आपने फीड करना है तो आप कैसे करेंगे? टाइप्स ऑफ वाउचर्स, तो उसके लिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर के अकॉर्डिंग। रीजॉइन द क्लास।